देवभूमि उत्तराखंड में अल्मोड़ा जिले के अंतर्गत कुमाऊं और गढ़वाल क्षेत्र की सीमा से लगे करीब 400 लोगों की आबादी वाले तालेश्वर नाम के एक गांव के निवासी सदानंद शर्मा ने इसी गांव में मिले दो पौराणिक युग के कीमती ताम्रपत्रों के महत्व को जाना तो उन्होंने उन ताम्रपत्रों को लखनऊ स्थित संग्रहालय में रखवा दिया। जबकि यही ताम्रपत्र इसी गांव के निवासियों को वर्ष 1915 में यानी कि करीब 48 वर्ष पहले एक खेत में काम करते समय मिले थे। उन ताम्रपत्रों की ऐतिहासिकता और उनके महत्व को ध्यान में रखते हुए स्थानीय लोगों ने उन्हें गांव के ही एक मंदिर में रखवा दिया था, जिसके बाद से ताम्रपत्र वहां करीब 48 वर्षों तक यूं ही पड़े रहे। लेकिन जब वर्ष 1963 में एक स्थानीय निवासी श्रीमान सदानंद शर्मा ने इन ताम्रपत्रों की विशेषता और महत्व को जाना तो उन्होंने इन्हें लखनऊ स्थित संग्रहालय को सौंप दिया। नमस्कार, मैं अजय चौहान, लाइव नॉलेज में आप सभी का स्वागत है। तो संग्रहालय के जानकारों ने जब उन ताम्रपत्रों का अध्ययन किया तो वे हैरान रह गए। उन्हें पता चला कि यह ताम्रपत्र तो 5वीं सदी के ब्रह्मपुर नरेशों के द्वारा तैयार करवाए गए थे, जो ब्राह्मी लिपि में लिखे गए थे। इन दोनों ही ताम्रपत्रों की लिपि उड़ीसा में मिले शिलालेखों की लिपि से बहुत कुछ मिलती जुलती है, क्योंकि इनमें से एक ताम्रपत्र राजा विष्णुवर्मन के द्वारा और दूसरा ताम्रपत्र ब्रह्मपुर राज्य के नरेश श्रुतिवर्मन के द्वारा 5वीं शताब्दी में बनवाए गए थे। आश्चर्य की बात है कि इन ताम्रपत्रों के अलावा भी यहाँ के निवासियों को इस क्षेत्र से पौराणिक दौर की छोटी मोटी कई बहुमूल्य वस्तुएं और मूर्तियां प्राप्त होती रहती हैं, जिनमें भगवान गणेश की एक मूर्ति करीब 4वीं सदी के आसपास की बताई जाती है। इसके अलावा नंदा देवी, भैरव, वामन स्वामी यानी कि भगवान विष्णु के पैरों की मूर्ति के अलावा भी दर्जनों मूर्तियां मिल चुकी है। इनमें से कई मूर्तियां दक्षिण भारतीय कला शैली की मानी जाती है। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले में कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा के करीब वाले एक तालेश्वर गांव से प्राप्त 5वीं तथा 6वीं शताब्दी के इन ताम्रपत्रों में आधुनिक कुमाऊं के दो नामों का जिक्र किया गया है, जिनमें से एक ब्रह्मपुर और दूसरा कार्तिकेयपुर है। जबकि चीनी यात्री वेनसांग ने भी अपने यात्रा वृत्तांत में इसे ब्रह्मपुर के नाम से संबोधित किया है। डॉक्टर ABL अवस्थी ने अपनी स्टडी इन स्कंद पुराण भाग 1 में नामक पुस्तक में इस क्षेत्र को ब्रह्मपुर लिखा है। 5वीं सदी के इन ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण ताम्रपत्रों से ज्ञात होता है कि आज के इन कुमाऊं और गढ़वाल नाम के दोनों ही क्षेत्रों को पौराणिक युग में सम्मिलित रूप से ब्रह्मपुर के नाम से पुकारा जाता था। देवभूमि उत्तराखंड के प्रत्येक मंदिर आज भी हमारे लिए न सिर्फ आस्था के केंद्र हैं, बल्कि अपने भीतर कई युगों और कई शताब्दियों का इतिहास भी समेटे हुए हैं। हैरानी होती है कि यदि वर्तमान दौर के मंदिरों में इस प्रकार के पौराणिक महत्व की बेशकीमती वस्तुओं को इतना सहेज कर रखा गया है या रखा जाता है, तो फिर पौराणिक युग के उन तमाम मंदिरों में कितने प्रकार की कीमती और महत्वपूर्ण वस्तुओं को, आभूषणों को और रत्नों को सहेज कर रखा जाता रहा होगा, जिनको कि विदेशी आक्रमणकारियों के द्वारा कई बार तहस नहस कर दिया गया और लूटपाट की गई। कुमाऊं और गढ़वाल की सीमा से लगे इस तालेश्वर गांव से प्राप्त 5वीं तथा 6वीं शताब्दी के जिन ताम्रपत्रों के द्वारा इस क्षेत्र का पौराणिक इतिहास पता चलता है, उसी प्रकार यहाँ के इस तालेश्वर मंदिर का भी अपना पौराणिक इतिहास रहा है। तालेश्वर गांव के इस शिव मंदिर के बारे में स्थानीय लोग बताते हैं कि इस देवालय में स्थापित शिवलिंग और इसके परिसर में मौजूद अन्य मूर्तियां 3री और 4थी सदी के आसपास की बताई जाती है। मंदिर के आसपास पौराणिक काल की अनेकों प्रकार की मूर्तियां और तराशे गए कई आकार और प्रकार के पत्थर ग्रामीणों को मिलते रहते हैं और वे उन सभी को इसी मंदिर में सुरक्षित रखवा देते हैं। अल्मोड़ा जिले में स्थित और भगवान शिव को समर्पित यह तालेश्वर मंदिर कोई विशाल आकार वाला भव्य मंदिर नहीं, बल्कि एक साधारण और आकार में छोटा मंदिर है। लेकिन यह मंदिर इस गांव के लिए ही नहीं, बल्कि संपूर्ण क्षेत्र के लिए किसी ज्योतिर्लिंग मंदिर से कम भी नहीं है।
स्थानीय लोगों के अनुसार तालेश्वर मंदिर में मौजूद ये तमाम पौराणिक वस्तुएं हमारे सनातन धर्म और आस्था के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पुरातत्ववेत्ता यदि चाहें तो यहाँ से प्राप्त तमाम ऐतिहासिक वस्तुओं का आकलन करके इस क्षेत्र के पौराणिक महत्व को एक नई पहचान दिला सकते हैं। तो इस गांव के निवासियों का मानना है कि हमारा तालेश्वर गांव अपने आप में कई पौराणिक और ऐतिहासिक रहस्यों को समेटे हुए है। इसलिए अगर पुरातत्व विभाग यहाँ गंभीरता से अपना कार्य करे और कई मूर्तियां और अवशेष मिल सकते हैं, क्योंकि यहाँ फरवरी 2008 में जमीन में दबी हुई लाल ईंटों की एक दीवार के अवशेष भी मिले थे, जो करीब करीब 1800 साल पुरानी बताई गई है। जो भी हो, गांव के लोगों के द्वारा अपनी प्राचीन सभ्यता के अवशेषों को यूं सहज कर रखना बहुत ही सराहनीय कार्य है। लेकिन महत्वपूर्ण बात यह भी है कि इसके लिए पुरातत्व विभाग को भी आगे आना चाहिए और इन वस्तुओं के संरक्षण की जिम्मेदारी उठाकर कोई ऐसी ठोस पहल करे जिससे कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी इसका लाभ ले सके। तो अगर यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार हमें जरूर बताएं और जाने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर भी करते जाए। और अगर आप इस चैनल पर नया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद पास ही में बने बेल आइकन को भी दबाना ना भूले। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।